हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आप मर के जन्नत जाओगे तो आपको 72 मर्द मिलेंगे क्या? नहीं, मुझे भी 72 हूरें मिलेंगी ना, क्या पता वो हूरें मर्द भी हो सकता है। क्या होता है? कहाँ लिखा है? मतलब मुझे नहीं नहीं, क्या लगता आजाद है? ये बोल रही हैं कि इनको 72 मर्द मिलेंगे, वहां मर्द मिलेंगे 72। अच्छा, एक बार कुरान में क्या क्लेरिफाई किया गया है कि दीदी जो बताओ ना हूरें प्लीज। अच्छा और अच्छा ठीक है, क्या? चलो सुनो, चलो ठीक है, सुनो ना दीदी, वो 72 औरतें आपको मिल गई तो क्या करोगे? क्यों? मैं आपसे बहुत सोचे 72 औरतों में हाइड एंड सीक खेलोगे उनके साथ में? क्या? नहीं नहीं, हाइड एंड चाची सीक बना। खेलोगे 72 औरतें मिलके? हाँ जी हेलो। मैम, जी जी बोलिए। अच्छा, मेरे को सवालत है, मतलब मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, बोलिए। मैं संजन के यूट्यूब चैनल देखती हूँ, तो मतलब मैं इसे सर्च कर रही थी तो आपके मतलब चैनल मिल गया तो मैं देख रही थी। तो मेरे को सवालत है, आपने जी, जो मतलब ये प्रथाओं के बारे में बोला है, क्या वो अभी भी मतलब इंडिया में है या फिर वो खत्म हो गया? लाइक कोई एग्जांपल बताइए मैम, कौन सी प्रथा? जैसे बहुत कि सारी आप लोगों ने प्रथाएं हैं ना। बोला प्रथा, कुमारी प्रथा, इस टाइप की जो प्रथा है, जैसे कि न्यूग भी मतलब हिंदुइज्म में है, क्या वो सब अभी भी चल रहा है या मतलब खत्म हो गया है? हाँ, अब तो नहीं है, लेकिन ये था जरूर। लेकिन हाँ, धर्म के नाम पर शोषण जरूर होता है, उस तरीके से नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ नहीं उसी नहीं आजाद के जी, मैं थोड़ा बता देता हूँ इन्हें, ठीक है? ये किस तरह से अब नए स्वरूप में चल रहा है, मैंने बता देता हूँ। देखिए मैडम, ये अब इसने ये जो प्रथाएं थी, इन प्रथाओं ने अब आधुनिक रूप ले लिया है, मॉडर्न फॉर्म में आ गई हैं। जैसे जैसे नियोग प्रथा थी, जब किसी को महिला का पति मर जाए तो बच्चे पैदा करने के लिए और जमीन का बंटवारा ना हो, इस उद्देश्य के साथ उसका भाई उसके साथ सेक्स करता था और बच्चे पैदा करता था। ठीक, ये नियोग प्रथा थी। अब ये प्रथा आज के रूप में कैसे चल गई? तो आज ऐसे चल गई है कि भारत के हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन क्षेत्रों में कन्या शिशु बाल हत्या, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उड़ीसा से, मध्य प्रदेश के और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों से एक औरत खरीद के लाते हैं और 5-5 पुरुष पति मिलकर, भाई मिलकर उसके साथ सेक्स करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अब इसने ये स्वरूप ले लिया है, इस नियोग प्रथा ने। दूसरी प्रथा आपने क्या मतलब पूछी? अगर एक और पूछी थी आजाद भाई। देवदासी इस टाइप की मतलब प्रथा जो है। देवदासी प्रथा अभी भी हाँ। चलती है। केंद्र सरकार ने अभी नोटिस जारी किया, 4 राज्यों को स्टेटस बताएं, देवदासी का स्टेटस उनके राज्यों में क्या चलता है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस 4 स्टेट्स को देवदासी प्रथा के चलने के स्टेटस को लेके अभी जारी किया गया, पिछले पिछले साल ही जारी किया गया। देवदासी प्रथा अभी भी चलती है। अगर ये सब प्रथा चल रहे हैं तो फिर ये न्यूज चैनल सब क्यों नहीं दिखाते? किसमें नहीं दिखाते? मतलब न्यूज चैनल जो है, मतलब भारतीय मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखाते वो, अगर ये क्यों सब सच दिखाएंगे में वो? अभी भी नहीं नहीं, चल क्यों रहे दिखाएंगे? वाई क्यों दिखाएंगे वो? ये बताए, पहले मुझे बताइए वाई, मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपको ये सब गंदगी दिखाएंगे और इसके बजाय वो आपको राजनीति की काल्पनिक बातें नहीं दिखाएंगे? भाई, न्यूज मीडिया किस पे चलते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट कौन देता है? गवर्नमेंट या बड़े बड़े उद्योगपति। बड़े उद्योगपति कौन है? ऊंची जात के लोग। और सरकार में कौन है? ऊंची जात के लोग, यानी सवर्ण लोग। तो उनके हिसाब से पूरा नरेटिव सेट किया जाएगा। वो क्यों दिखाएंगे ये सारी चीजें न्यूज में? हैं? अच्छा, क्या मैं और एक सवाल कर सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप लोगों ने मतलब अभी क्या बुद्धिज्म को अपना लिया है? नहीं जी, यहाँ तो कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। यही मुझे लग रहा था, मतलब क्या आप लोग एक्स हिंदू हैं? जी बिल्कुल, हम सब लोग एक्स हिंदू हैं। अच्छा, मतलब मैं एक बात मैं ना साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल की भी वीडियोस देखती हूँ और मैं एक्स जी मुस्लिम्स जी। की भी वीडियो देखती हूँ, तो मुझे ना एक बहुत बड़ा मतलब अंतर दिखता है उन कमेंट सेक्शन में। जब मैं साइंस जर्नी की वीडियोस देखती हूँ तो ना कोई भी मतलब नॉन हिंदू या फिर अन्य लोग उन पर मतलब हिंदुइज्म को गालियां नहीं देते, लेकिन जब मैं एक्स मुस्लिम से वीडियो देखती हूँ वो सभी इस्लाम को गालियां देते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें ये क्यों हो रहा है? लेकिन साइंस जर्नी के वीडियोस में कोई हिंदुइज्म को गाली नहीं देता, बस वो ये बोलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स मुस्लिम के वीडियो के नीचे इस्लाम को गाली दिया जाता है और जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। देखिए, हमारे चैनल अम्बेडकराइट चैनल हैं और हमारे जो अम्बेडकराइट चैनल हैं जितने भी, वी आर अम्बेडकराइट पीपल्स। और हम लोग जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, कास्टिज्म। ठीक,
जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट का सिस्टम है उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। और गाली गलौच देना अम्बेडकराइटों की शैली है नहीं। तो हमारे जितने भी आपको नीचे लोग मिलेंगे भी, वो गाली गलौच में विश्वास नहीं रखते, वो चीजों को रैशनल तरीके से एक्सपोज करने में विश्वास रखते हैं। और अगर आप अपने एक्स मुस्लिम चैनलों पे जाएंगे तो वहाँ वो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं या जो हिंदू धर्म को कट्टरपंथी लोग हैं, वो लोग वहां जाके गाली गलौच लिखते होंगे, वो इस तरह से करते होंगे। हम लोगों से हमारे और मॉरल टीचर सर, दरअसल यहाँ एक चीज ये भी है ना कि देखिए, हम लोगों का काम है जातिवाद के खिलाफ काम करना, जो बुराइयां हैं धर्मों के अंदर उन पर बात करना, और हम सारे धर्मों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो या अदर धर्म। जहां भी जो कमियां हैं, इस्लाम के ऊपर भी हमने वीडियोस दिखाए हैं, इस्लाम के ऊपर भी हमने डिबेट्स की हैं, इस्लाम की भी कमियां दिखाई हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जहां पर गलतियां हैं हम उन गलतियों के ऊपर बात करते हैं, बशर्ते कि हम एक्स हिंदूज हैं तो हमारा काम है जातिवाद के ऊपर बात करना। हमारा काम है कि जो बहुजन समाज है, जो अभी शिक्षित नहीं उतना, या जो उसके साथ जाति भेदभाव होता है, उस पर बात करना। तो हमारा मेन फोकस जो रहता है कि हम अपने बहुजन समाज को आगे लेकर चलें, और पहले मेन जो हमारे घर की समस्याएं जैसे कि एक्स हिंदूज हैं तो हम उस पर ज्यादा बात करते हैं। लेकिन इस्लाम का कोई आता है तो ऐसा नहीं कि हम किसी इस्लामिक बंदे को यहाँ पर सपोर्ट के लिए बिठा लें। लेकिन अगर भैया एक्स हिंदू जो एक्स मुस्लिम्स हैं उन चैनल पे देखोगे तो वो उनका कोई बदलाव का ज्यादा मोटिव दिखता नहीं है। हालांकि वो इस्लाम के ऊपर बोलते होंगे, वो सच बोलते होंगे कि इस्लाम की कमियां दिखाते हैं, वो ठीक है। लेकिन वहीं वो क्या करते हैं कि इस्लाम को तो वहाँ बैसिंग करते हैं, लेकिन वो हिंदुइज्म की गोद में बैठे होते हैं और वहां पर हिंदू लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते। तो वो उनका एक अलग, हम उनकी कुछ कह नहीं सकते, उनका जो सिस्टम है भाई वो कर रहे हैं। लेकिन वो, मैं ऐसे डायरेक्शन को गलत ही मानता हूँ कि आपको पता है कि ये जो लोग बैठे हैं वो गलत हैं और गलत चीजों को हमसे प्रमोट करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ग्रीड के कारण उन लोगों को जगह देते हैं और उनको अपने कमेंट सेक्शन में जगह देते हैं, और उन लोगों की बातों को आप रखने देते हो और उनके धर्म को ग्लोरीफाई करवाते हो, और अपने मतलब जहां से तुम निकलो उसको बैसिंग करते हो। तो ये गलत तरीका है। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं, वो एथीस्ट भी हैं, नो डाउट कि वो जानते हैं कि हिंदुइज्म में भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदुइज्म को वहां पर प्रचार, तो इससे क्या है, एक हेटरेट फैलती है लोगों के अंदर, और जो कि हम इसको गलत मानते हैं और हम ऐसा नहीं होने देते यहाँ पर। अच्छा, मैं आपका एक जवाब दे दूं, और ये भी ये आप देवदासियों की बात कह रही थी, तो ये देखो 2 वर्ष पहले की न्यूज है, दैनिक भास्कर की है, लेकिन सॉरी ये मराठी में खुल गई है। हाँ वही है, मराठा तो, वही है, दिव्य भाषा पढ़ दीजिए। लेकिन ये देखिए, ये कर्नाटकात लापून छपून देवदासी प्रथा संख्या 90,000, मतलब ये देखो ये हिंदी में होता है। 1 मिनट में इसको ट्रांसलेट यहाँ से अगर ये हिंदी में हो जाए तो ये है। मैं एक दूसरा आर्टिकल अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2 साल पहले की घटना है। उसमें ये बताया गया था कि आज भी जो कर्नाटका है उसमें 90,000 से ज्यादा देवदासियां हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट यहाँ से दिखा देता हूँ। चलो, ये हिंदी वाला आर्टिकल मैंने शेयर यहाँ से करता हूँ। देखिए, ये प्रथाएं आज भी मौजूद हैं। देखो, कर्नाटक में चोरी छिपे देवदासी प्रथा आज भी जारी। विदेशी संस्थान का अनुमान राज्य में 90,000 से ज्यादा देवदासियां, 20% की उम्र, 18 साल से भी कम है। देखिएगा, ये हाल है कि बच्चियों का शोषण होता है यहाँ पर, एक राज्य और केवल एक राज्य। और ये लोग क्या करते हैं, बच्चियों का शोषण करते हैं, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देती हैं। अच्छा, ये हाल। ये पूरी खबर आप पढ़ सकती हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। और ये देखिएगा, 2 साल पहले ये सर्वे हुआ था और उसमें ये खबर उन्होंने जाके वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, दैनिक भास्कर वालों ने। तो ये हाल है, आज भी जो धर्म के नाम पर कुप्रथाएं चलती हैं। देखो, मैं एक और आर्टिकल 2022 का ही दिखा देता हूँ दैनिक भास्कर का, वो तो और भी ज्यादा भयावह है। ये देखिएगा, ये 10 महीने पहले का है। प्रेग्नेंट होते ही छोड़ देते हैं भीख मांगने को मजबूर खास मंदिरों की देवदासियों। ये इतनी छोटी छोटी बच्चियों को आप देख रहे हो ना, ये इनको देवदासियां बनाया जाता है, इनके साथ इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं। सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, किसी ने कहानी तो किसी ने फिल्म में। देवदासी यानी देवों की कथित दासियां जिन्हें धर्म के नाम पर सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं। उम्र डलते ही भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। चौंकिए मत, ये प्रथा राजा महाराजाओं के समय की बात नहीं है, आज की है। देवदासियां यानी देवदासियों का गढ़ यानी बेंगलुरु से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित उत्तरी कर्नाटक का जिला कोप्पल, पूर्णिमा की रात और चांदनी की रोशनी से नहाया हुआ
हुलगेम्मा देवी का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। उदो उदो श्लोक चारों ओर हवा में तैर रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण करने वाली हर तीसरी महिला के गले में सफेद और लाल मोतियों की माला यानी मणिमाला है। हाथों में हरे रंग की चूड़ियां और चांदी के पतले कंगन है। ये दिए जला रही हैं और उनके हाथ में बांस की एक टोकरी है, जिसे यहाँ के लोग पड़ लगी कहते हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, अनाज, सब्जी, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, पान पत्ता, केला, दक्षिणा आदि रखी हैं। वे माँ को पड़गली में रखे सामान अर्पित करती हैं। मंदिर में मौजूद बाकी लोगों से इनकी पहचान अलग है। वहां मौजूद शख्स पूछने पर पता चलता है कि ये महिलाएं देवदासी हैं। तो ये देखिएगा, देवदासियां आज भी हैं और आज भी इन देवदासियों का शोषण किया जाता है और बाद में प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हेलो जी हेलो। मेरे जी और जी एक मैम क्वेश्चन बोलिए। था। मतलब मैं न्यूज चैनल में देखती हूँ, न्यूज नेशन में एक शो आता है क्या कहता है इस्लाम, उसमें मतलब एक्स मुस्लिम्स को बुलाया जाता है और मतलब बोला जाता है कि इस्लाम में क्या क्या कमियां हैं ये वो। लेकिन मैं कभी ऐसा शो नहीं देखा जहाँ पर मतलब क्या कहता है हिंदुइज्म पर ऐसा कोई शो बने हो और एक्स हिंदू को बुलाया जाता हो। आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? देखिए, हम भारत में रहते हैं। भारत में जो हिंदुइज़्म है वो मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पर हिंदुइज़्म के बारे में आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। खैर वही अपनी समझते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप इस्लाम के बारे में नहीं बोल सकते। पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो हैं मुसलमान हैं, आप इस्लाम को कितना आप ठीक समझते हैं? मतलब इस्लाम को हाँ लेकर ये आपके क्या विचार हैं? लेकिन मैं कुछ कुछ बातें में गलत समझती हूँ और कुछ कुछ मतलब मुझे ठीक लगता है। तो मैं बोलना नहीं क्या चाहती हूँ, ठीक लेकिन मैं लगता अपने है? हिसाब से मैं किसी के बात, लेकिन हाँ मैं चलिए ठीक, समझती हूँ। बता दीजिए मैम, आपको इस्लाम में क्या ठीक लगता है? लेकिन देखिए, मैं कैसे बोलूँ अब। ये जो ये इस्लाम में सही लगता है मतलब ना? है जो जो लगता है बताइए, क्या दिक्कत क्या है ताला, इसमें? हाँ न्यूटन जी, मैं बोल अपन रही इनके हूँ लिए थोड़ा आसान जो कर मतलब देते हैं, पॉइंट क्लियर कर देते हैं। हाँ, चलिए हाँ। अपन हाँ, हाँ। थोड़ा सॉफ्ट मुद्दों से बात करते हैं। आसिफा जी, एक बात बताइए, 3 तलाक जो खत्म कर दिया सरकार ने, तो अच्छा किया या बुरा किया? मतलब आप इस पे बता दीजिए। मैं आपके लिए बड़े मुझे तो सॉफ्ट अच्छा, से मुद्दे अच्छा किया। हम मैं तो हाँ अच्छा किया, ये तो मैं सपोर्ट करती हूँ, अच्छा किया क्योंकि तो ये मतलब मानती हैं कि इसके इस्लाम मतलब में ये कुप्रथा थी, ईवल प्रैक्टिस होती थी इस्लाम में, 3 तलाक वाली? हाँ हाँ होती थी काफी हाँ, सारे तो ये जो मतलब परेशानी थी ना। आज को फॉलो हम्म, करते थे। जी जी। अच्छा, एक और चीज होती है, हलाला होती है, हलाला प्रथा होती है, वो भी सुना होगा आपने इस्लाम में। हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। क्या मतलब उसके उससे क्या सहमति है आपकी? वो आपके धर्म में तो मान्यता है, इस्लाम में तो उसे मान्यता दी हुई है, सही है या गलत है? लेकिन मैंने इसके बारे में मुझे भी पहले ये गलत मतलब लगा था। मैंने जब मैंने स्टडी की तो मुझे मतलब अलग से टॉपिक मतलब मिला। सही लगा तो आपको? नहीं, मैं आपको सही लगा बोलना या गलत सकती हूँ, लगा ये हलाला प्रथा? नहीं मैंने ये मतलब सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जब मुझे ये पता जी जी। चला कि हाँ कि मतलब तलाक देने के बाद हस्बैंड अगर वाइफ को वापस आते हैं तो किसी और मर्द के साथ मतलब शादी करना पड़ेगा, फिर उसके उसके बाद उसको उस मर्द को तलाक देकर वापस से उस मर्द के पास आना पड़ेगा। तो मुझे लगा था कि ये शादी नहीं, सिस्टम तो शादी नहीं, डायरेक्ट एक डायरेक्ट रात होगी रुकना पड़ेगा। नहीं असली। नहीं, देखिए वो इतना सॉफ्ट मत करिए उसे। एक रात सोना पड़ेगा दूसरे आदमी के साथ, ये है पूरा सिस्टम। अच्छा सुनिए तो सही, बाद में मैंने क्या पढ़ा सुनिए। जी जी। हाँ हाँ, जी जी, बोलिए। हाँ तो मैंने बाद में ये पढ़ा कि हाँ तो क्या है कि मतलब तलाक के बाद अगर पत्नी मतलब दूसरी शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेते हैं, तो मतलब हम्म, अगर उनके बच्चे बच्चे भी हो जाए, अगर उनके शारीरिक संबंध भी हो जाए उस मर्द के साथ, अगर अगर फिर उसके तलाक होते हैं, तो अगर जो पुराना मर्द है अगर वो उसको वापस चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मतलब निकाह करके। तो उसी सिस्टम को मतलब ये बोला जाता है, इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं कि कुछ लोग मतलब गलत तरीके से लेते हैं कि हाँ ये करना ही होगा, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं करते हैं इसमें। नहीं नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता, मतलब लोग गलत बोल रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे मतलब नहीं नहीं, हिंदी से ही मैं ब्रोकन इसलिए है, पूछ लेकिन रहा मैं हूँ नॉर्थ क्योंकि अभी ईस्ट से हूँ। देखिए समान नागरिक संहिता आने वाली है, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, उसमें आपका ये तला हलाला उड़ जाएगा। मुसलमानों का जो हलाला प्रथा हलाला है ना, जिसमें औरत को शादी के बाद, छोड़ने के बाद, तलाक के बाद एक दूसरे औरत के साथ, आदमी के साथ सोना पड़ता है, फिर पहले पति के पास आ सकती है, ये आपका उड़ जाएगा, खत्म कर देंगे, जैसे 3 तलाक उड़ा दिया।
जैसे आप अभी हाँ, सही तो कह रही अच्छी हैं, बात बच नहीं पाएगा लंबे समय तक। नहीं, मैं इसको सही नहीं कह रही हूँ, मैं इसको सही नहीं जी, बोल जी। रही हूँ। हाँ, तो हाँ, मैं ठीक है, ये आपके बोल मतलब रही हूँ तो कि जो इसको हाँ, डायरेक्ट हाँ। बोला है कि ये इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो औरत की मर्जी होता है। जब आप गहराई में इस्लाम को रिसर्च करेंगे ना, तब ये पता चलता नहीं, है। नहीं, मैंने बहुत गहराई से इस्लाम पढ़ा है भारत में। अभी मैंने अज़लाफ़ और असलाफ़ के बारे में तो बात की नहीं अच्छा, है आपसे। कहाँ से मैम आप कहाँ से, इंडिया से हो या कहीं बाहर से? मैं आसाम से हूँ। असम असम से से हो, हैं। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि हम लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको ये लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। मतलब नहीं नहीं, आप बता दीजिए कि आप इसको सही मानती हो कि अगर मतलब किसी का शौहर है, वो अगर वो गुस्से में आकर किसी अपनी बीवी को बोल देता है तलाक तलाक तलाक, और अगर वो दोबारा उसको रखना चाहता है तो फिर किसी गैर मर्द के साथ एक रात सुला के और उसका हलाला करवा के लाए तब रखे, ये ठीक है इस्लाम में? ये तो अभी भी चलता है। हाँ, अगर ये गलत ही अनएडुकेटेड लोग करते हैं, ये कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं करते हैं। नहीं, नहीं, इस्लाम में सब क्योंकि लोग हम करते हैं। देखिए, हर मैं इस्ला, जहाँ हर में हर नहीं, हर नहीं, हलाला तो हर कुरान में इस्लाम लिखा रिलीजियसली हर हुआ है। इस्लामी एक्सेप्टेड है करता ना। है। जो तो ये तो इट इज़ आपकी हलाला तो एक्सेप्टेड इन रिलीजियस कुरान चीज में है है। ना, हाँ, हाँ, कुरान में है हलाला। अल्लाह साहब कुरान ने में मतलब ये बात लिखी हुई है कि अगर तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद ये जो पत्नी है वो पति से न्यूटन डायरेक्ट जी, शादी नहीं कर सकती। न्यूटन जी जरा इनको थोड़ा दिखाते कुरान हैं में अपन, हल्का। वो दिखाइएगा इस्लाम जहाँ पर कुरान ये कहता है कि औरतें तो खेती हैं, मतलब हाँ हाँ ये हाँ, इनको ये लिखा है दिखाइएगा मेरे जरा, पास। हाँ, इनको दिखाते हैं, क्योंकि हमने इनको दिखा दिया ना, हाँ, तो ठीक अभी है। हमारा फर्ज बनता है, हिंदुइज्म के बारे में हमने इनको जानकारी दे दी है, तो जरा इस्लाम के बारे में भी थोड़ी जानकारी इनको देना जरूरी है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, मैं देखिए न्यूटन जी आपके पास निकालिए है जब या तक मैं मैं बोल? हाँ, मैं एक बात हम्म, इनसे बात कर लेता हूँ। आसिफा जी, देखिए क्या है, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब आपने कहा इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि द डेरोगेटिव कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन इस्लाम, उसके कुछ छोटे से एविडेंस आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपकी गलतफहमी हो जाए कि आज जो आप पढ़ पा रही हैं, बाहर निकल पा रही हैं, नौकरी कर पा रही हैं, अगर पढ़ी हैं तो वो केवल इसलिए है क्योंकि इस देश में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। आपका अच्छा, इस्लाम मुझे होता तो आप आज भी बुरके में घर पे बैठी होती और बच्चे मैं एक पैदा बात कर रही होती, आप नहीं पढ़ पाती। आपको मैं एक बात पूछूं? जी, जी, बिल्कुल पूछिए। आपको पता है अरब में शरीयत चलता है? जी, क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। अरब में कुरान शरीफ के शरीयत के तौर पर रूल चलती है। उधर कहा, संविधान जो है वो कुरान शरीफ के तरह से चलते हैं। किसने बोला अरब आपसे में ऐसा? कहाँ लिखा है? हाँ, अरब जब नहीं, कहाँ नहीं, होगा? भारत की बात करिए ना आप भारत में रहती हैं तो भारत की बात करिए, अरब वरब की बात क्यों होगी? ये बोले क्योंकि अरब में अरब अगर में शरिया चलता तो वहां पर बहुत थोड़ी ही ना लोग गाड़ियों में घूमते। कहाँ शरिया चलता है वहां अरब? शरीयत चलते हैं। आप खुद पता करिए। अरे उधर कुरान बाबा, शरीफ। चीजें वहां चेंज हो रही है अब। नहीं, नहीं, न्यूटन जी, अरब की बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, अपन इंडिया में रह रहे हैं। आप इंडियन मुस्लिम हैं तो आप अरब देश क्यों भाग जाते हैं? आप सारे मुसलमानों की समस्या क्या है, आप घूम फिर के अरब देश की तरफ चले जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। आपकी लॉयलिटी इंडिया के साथ होनी चाहिए एंड यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट अरब अरेबियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज? क्या लेना देना हम है आपको अदर दूसरे देशों से? क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में ना रेप की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि अरब में उतना नहीं है। किसने कहा आपसे अरब में इतना ये नहीं है? ये बात सच, आप खुद सर्च कर लीजिए। ये बात सच है। नहीं, 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 देखिए, अरब में रेप केस दर्ज होने के लिए अरब देशों में आप जो शरीयत कहती हैं, तो कब कब रेप केस दर्ज होता है पता है आपको? पाकिस्तान में रेप केस दर्ज करने के लिए एक महिला को शरीयत कितने पुरुषों की गवाही देनी पड़ती है, पता है आपको ये बात? शरीयत उतना लागू नहीं होता जितना नहीं, अरब नहीं, में मैं आपसे वो सिर्फ सत्य। इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में कोई महिला के साथ रेप हो जाए तो उसे कितने पुरुषों की गवाही चाहिए रेप का केस दर्ज करने के लिए, ये पता है आपको? भारत में तो कोई भी महिला जाकर थाने में रेप केस दर्ज करवा सकती है और उसे कोई एविडेंस नहीं चाहिए। क्या पाकिस्तान में और आपके शरीयत देशों में कोई महिला रेप का केस दर्ज करवा सकती है बिगर पुरुषों की गवाही के? कर सकती हैं। बता दीजिए, आप एविडेंस दे दीजिए, कर सकती है तो बताइए मुझे, पाकिस्तान में कहाँ होता है? डीएनए रिपोर्ट आ गया है ना। नहीं, बताइए ना आप मुझे, डीएनए रिपोर्ट है, मानते ही नहीं होते ना आप, शरीयत और इस्लाम में डीएनए रिपोर्ट की मान्यता ही नहीं है ना। मानते हैं और आप साइंस तो को भी मानते हैं, दोनों अरे के, नहीं क्योंकि वो मानते आपके पाकिस्तान, नहीं, नहीं, पाकिस्तान में कहाँ मानते हैं, वहां तो पुरुष की गवाही अरे चाहिए, एक महिला के साथ रेप हो जाए तो देखिए पुरुष की आपका गवाही क्या, लगती है। देखिए इस्लाम आपको नॉलेज कितना नहीं है इस चीज घटिया की? है, ये आपको हाँ, हाँ, दिखाता हूँ सर, इनको देखिएगा, ये मैं बिल्कुल दिखाता दिखाइए। हूँ तुम, एक क्राइम तक का आर्टिकल है, ये पिछले साल की घटना है। हम लोगों ने इसके लिए जो एक्स मुस्लिम्स हैं, गालिब कमाल सर, उन्होंने आवाज भी उठाई थी कि पाकिस्तान में एक लड़की थी,
तो देखिए पाकिस्तान में इस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से 26 साल की लड़की को दी जा रही है फांसी की सजा। मतलब एक लड़की थी, उसको मतलब व्हाट्सएप मैसेज की वजह से फांसी की सजा दे दी गई थी ना। ये उस टाइम की पाकिस्तान में व्हाट्सएप पर भी इस्लाम के खिलाफ कोई मैसेज करने पर फांसी की सजा मिल सकती है। ऐसा हुआ पाकिस्तान की एक लड़की के साथ। यहाँ की 26 वर्षीय लड़की को पाकिस्तानी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ठीक है, आरोपी की लड़की ने अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। मैसेज में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का केस था, करने वाला था, यानी पैगंबर का अपमान करने वाला था। इसलिए कोर्ट ने उसे मरते दम तक फांसी पर लटकाने और 50,000 पाकिस्तानी रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया था। ये देखिएगा, ये पूरा उस टाइम का ये वर्डिक्ट है 2020 आजाद भाई, ये तो बहुत दूर हो गई। अभी एक अरब देश में अगर व्हाट्सएप पे किसी ने किसी महिला को हार्ट भेज दिए तो उस पर भी सजा हो जाएगी। ये भी आ गया, पता है कि नहीं? इनसे पूछिए जरा। ये देखिए, और मॉरल टीचर सर, दरअसल देखो पाकिस्तान की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें क्या होता है कि अगर कोई मान लो कोई रैशनलिस्ट लड़की है, अगर वो गलती से ये बता दे कि वो रैशनलिस्ट है और वो मोहम्मद को नहीं मानती है, या कभी भी उसने मोहम्मद साहब पे सवाल कोई खड़ा कर दिया, तो इतने में ही उसके जो मेल साथी होते हैं वो उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते हैं। उसके ये धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आपकी ये चीज एक्सपोज कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि ये लड़की ये नहीं करती। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो फांसी की सजा सुना देगी ब्लास्फेमी के उस ब्लास्फेमी के चलते। तो ये देखिएगा मैम, ये आपको सामने दिख रहा है आर्टिकल, मैंने इसलिए आपको जूम भी कर दिया और कर देता हूँ। 1 मिनट, ये देखो, अनिका अतीक थी, ये आदेश पाकिस्तान रावलपिंडी के गैरिसन सिटी कोर्ट ने दिया है। 19 जनवरी 2022 को कोर्ट ने अनिका अतीक को इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का दोषी करार दिया। इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई। अब देखिएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे मौत की सजा सुना देते हैं। अब सोचिएगा। लेकिन इस पाकिस्तान में तो, लेकिन कुरान में तो ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई किसी के खिलाफ बोल दे तो। अरे भैया, ये आपके कुरान के ही ये कानून है। ये देखो, अब अनीका को फांसी की सजा सुनाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में लगभग 80 लोग इस निंदा के आरोप में बंद हैं। इनमें से 50% से ज्यादा लोगों को आजीवन कारावास या मौत की सजा मिल चुकी है। मतलब अगर आपने मोहम्मद साहब पे बोल भी दिया ना, ईस निंदा कर दी, तो समझ लो पाकिस्तान में आपको 50% चांस, तो 50% लोगों को तो सीधा मौत की सजा है और 80% लोग सीधे आजीवन कारावास, 100% लोग आजीवन कारावास के लिए तो जाने ही है, मौत की भी सजा सुनाई जाती है। तो ये इस्लाम का कानून है। और इस्लाम में जो कट्टरता है, महिलाओं के प्रति जो इस्लाम की सोच है, वो आपको दिखाते। न्यूटन जी, मैं खोल दूं या आपके पास है वो कुरान का वो सुन्नी इस्लाम वाला? हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। पहले मैं ये शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पर कुरान के आयतों में हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। जो मतलब पाया था कि पाकिस्तान में ना ओनली शरीयत नहीं चलता है, ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा सा डेमोक्रेसी भी है, तो उसमें अपना कानून भी वो डालते हैं, लेकिन ऐसा कुरान में लिखा ही नहीं। डेमोक्रेसी में एक मिनट रुकिए आसिफा जी, डेमोक्रेसी में किसी ईश्वर की निंदा करने पर सजाएं कहाँ होती हैं? मुझे बताइए ना, कौन सी डेमोक्रेसी में सजा होती है? धर्म की या भगवान की आलोचना करने पर कौन सी डेमोक्रेसी में सजा होती है? थोड़ा बताएं मुझे। हाँ, होती है ना आजकल भारत में, अगर कोई बोल दे कहाँ होती है भारत में? जेल में डाल देते हैं ना उसको। कहाँ डाल देते हैं बताएं ना मुझे। धर्म की निंदा करने पर कहाँ डाल देते हैं? आपको वो मनवर फारूकी नहीं पता? उसने तो एक रोस्ट किया था कि किसी धर्म के ऊपर, उसको तो जेल में डाल दिया था ना। तो उसमें क्या हो गया? वो जेल से बाहर भी आ जाएगा केस लड़के, अगर उसने गलत काम नहीं किया होगा तो। ना तो भारत में भी ये है कि किसी धर्म के खिलाफ अब बोल नहीं सकते, बस डेमोक्रेसी। नहीं खूब बोल सकते हैं, हम लोग तो रोज बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे रोज बोलते हैं। भारत में धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, पर इंटेंशन मैटर करते हैं। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। नहीं तो फांसी की सजा कहाँ दी है? नहीं न्यूटन जी, एक चीज इसमें ये भी हो गया ना, वहां तो फांसी की सजा हो रही है ना, यहाँ कहाँ फांसी की सजा हुई है? यहाँ पर तो देखो इतने। और दूसरी बात, मॉरल टीचर सर, देखो जितने भी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स हैं उनको देश छोड़ना पड़ा इस डर से, वरना उनको फांसी पे लटका दिया जाता, इसलिए वो बाहर रह रहे हैं, दूसरे देशों में है वो। लेकिन इंडिया में तो एक्स मुस्लिम्स खुद बैठ के यहाँ पर चैनल चला रहे हैं, एक्स हिंदूज चला रहे हैं सब। हाँ, वो तो नफरत फैला रहे हैं। और यहाँ पर तो हर किसी को आजादी है बोलने की ना, डेमोक्रेसी ये होती है। आजाद भाई, इनसे 4 शादियों पे और पूछ लीजिए थोड़ा सा, महिलाओं के व्यू क्या है अपन जाने तो सही। इस्लामिक महिलाओं के, जो पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है इस्लाम में,
वो हाँ, कितना हाँ, बोलिए, इसका हाँ, समर्थन करती हैं? ये एक दलित संप्रदाय जी, की जी। लड़की ने, आप लोगों की दलित संप्रदाय की लड़की ने इस बात को सपोर्ट अरे आप किया बात मैम है। ना इस्लाम करें पर ना आएंगे, दलित एक की, मिनट एक वो मिनट इस्लाम एक पर मैडम हम मिनट, नहीं आप मान करें। लिया, दलित वो पे तो बात वो ना दलित करें, संप्रदाय क्या है वो हमें इस्लाम पता पर है, हम बात लोग तो खुद करेंगे। ही हमें हिंदू पता धर्म है का वो। विरोध करते हैं, हम तो खुद ही हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, आप क्या हमें बताएंगी? ये आप पहले देखिए ये हाँ, बोल बताइए 4 शादियां जो इस्लाम में करते हैं पुरुष, अनुमति है, हुँ। उससे कितनी सहमति है आपकी? क्या एक पुरुष को 4 शादी करनी चाहिए? चलो मॉरल टीचर सर ये कुरान से दिखा रहे हैं ये न्यूटन जी, कुरान ये पहले इनको भी पढ़ते हैं दिखा। ना, ये देखें, अभी ये अल्लाह का कलाम है, ये देखें। सुन लीजिए कुरान मैम मजीद थोड़ा। पारा, हाँ, कुरान मजीद पारा 4 सूरह 4 निसा आयत 20 और 21। हिंदी आप पढ़ सकती है मैडम, कि आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है? हाँ, पढ़ सकती हूँ, बोल लीजिए फिर भी। तो ये लिखा होगा, ये सही लिखा है ना, व इन अरत्तु मुस्तविदा, ये सही लिखा है ना ये? कुरान मजीद पारा 4 सूरह निसा आयत 20 और 21, तो यहाँ ये लिखा है, और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो तो पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम नाजायज तौर पर और खुले जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल किस तरह वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो और वे तुमसे पक्का अहद भी ले चुकी है? तो यहाँ पर यह है, इस्लाम में तलाक देकर या बिना तलाक दिए मर्दों को इच्छा अनुसार आपस में बीवियां बदल लेने का अधिकार कानून ने इस शर्त पर दिया है कि उसे दिया हुआ माल वापस न लिया जावे। इस शर्त का पालन करने वाले दो दोस्त आपस में अपनी बीवियां ऐसे ही बदल सकते हैं जैसे लोग अपनी बकरियां, गाय, भैंस आदि बदल लेते हैं। तो ये बताएं भाई, ये और देखें, दूसरी बात ये ये भी देखें, तो है ना, हाँ। आज भी न्यूटन जी निकाह जो होते हैं इस्लाम में वो ऐसे अब होते ये हैं, मान लो देखें कि कुरान में, न्यूटन जी देखें, ये भी एक हाँ यहाँ हाँ पर मैं जोड़ देता हूँ। आज भी शादियां जो होती हैं इस्लाम में वो ऐसे होती हैं कि मतलब निकाह जब पढ़ा जाता है तो उसमें एक रकम रखी जाती है कि भाई अगर तुम इस लड़की को छोड़ते हो तो कितना पैसा दोगे। तो सीधी सी बात है, जैसे उसने बोल दिया कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, और अगर वो मर्द जो है शादी करने के 1 सप्ताह बाद लड़की को 2 लाख रुपए थमाए और बोले जा यहाँ से, तो वो फिर वहां से उसका डिवोर्स हो गया सीधा, वो कुछ वहां भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी जो इस्लाम के कानून के हिसाब से जो रकम तय की जाती है वो उसने पे कर दी है, भाई जाओ अपने घर। तो ये हाल है मतलब इस्लाम का। और यहाँ पर फिर भी मतलब आप एक औरत होके, मुझे समझ में नहीं आ रहा सफिया जी कि आप फिर भी इस चीज को डिफेंड कर रही हो। जो औरत की अब ये मंजूरी देखें, से अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता, उसको तलाक नहीं दे सकता। ये देखें, ये तो ये देखें क्या है, कुरान में सूरह बकर में आयत 225 से 237 तक तलाक का विधान मौजूद है। उस पर श्री बशीर अहमद साहब एमए कामिल तथा दबीर कमिल मौलवी अपने कुरान के भाष्य पेज 55 में लिखते हैं कि तलाक का यह दस्तूर है कि जब कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत को तलाक देता है तो कम से कम 2 आदमियों के सामने तलाक देता है, और 1 महीने बाद दूसरा तलाक भी उसी तरह देता है। यहाँ तक तो मियाँ बीवी में सुलहनामा हो सकता है, परंतु इसके 1 महीने बाद तीसरा तलाक दी जाती है। इस तीसरी तलाक देने के बाद फिर मर्द उस औरत के पास नहीं जा सकती। तो ये सब बातें हैं, अब उसके लिए फिर हलाला कराना पड़ता है ना? तो ये तलाक के ये लेकिन बातें हैं। अगर आप इस पे कुरान में डिटेल्स में अगर आपको डिस्कशन करनी है तो फिर मैं किताबें वगैरह अभी ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ले आइए। चलें, ये आइए। मैं ले आता हूँ। अच्छा सुनिए, हेलो जी, जी, बोलिए। हेलो। अच्छा, क्या कुरान में मैंने तो मतलब पढ़ा था, कुरान में तो हलाला की कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब वो तो हदीस में है ना। तो हदीस क्या है बताएं? हदीस हदीस को आप जो मानते मतलब हैं? हदीस नमाज को कहाँ मैं लिखी है? नमाज आप पढ़ती हैं मैडम जी? नमाज में इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने नमाज सजेस्ट कहाँ किया। से आई है? अच्छा, आप सुनिए तो सही, मैं नमाज क्यों पढ़ती हूँ। नमाज कहाँ लिखी है ये बताए ना, कुरान में लिखी कि हदीस में लिखी है? हदीस में लिखे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि हदीस को हम नहीं मानते। क्यों? क्यों बाकी सबका नहीं, फिर आप मुझे क्वेश्चन कर रहे तो मैं उसका आंसर देना चाहती हूँ। आप सुन ही नहीं रहे कि मैं नमाज क्यों पढ़ रही हूँ। जी, जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, मैंने क्योंकि मैं मतलब डिप्रेशन की शिकार थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि तुम मतलब तुम मुस्लिम हो तो तुम नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि नमाज एक मेडिटेशन की तरह है, तो मतलब ऐसा कर सकते हो। तब से मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। आहा मेडिटेशन है नमाज, 5 टाइम मेडिटेशन होता है। अच्छा 5 टाइम मैम, मेडिटेशन होता है। दीदी Until आप दीदी उस मैं situation- आपसे
नहीं या नहीं? दीदी मैं एक छोटा सा सवाल बस आपसे पूछना चाहता हूँ। एक जैसे और ये कहते हैं कि अगर अच्छा मैं मान लीजिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है ना, हम्म, और मैं बहुत अच्छा मुसलमान हुआ, हाँ 5 वक्त की मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह को मैंने मतलब उसकी जो भी पूजा है वो की, मोहम्मद को अपना रसूल माना, है ना, तो मैं जब मरूंगा तो मैं जाऊंगा जन्नत और वहां मुझे 72 हूरें मिलेंगी, ठीक है। आपको कैसे आप पता कि नहीं रुकिए रुकिए, आपको कैसे पता कि वो 72 हूर सिर्फ लड़कियां ही होंगे? कुरान में तो क्लियरफाई किया 72, ही नहीं अच्छा होंगे। एक, दीदी मैं वो नहीं बोल रहा हूं, वो जो भी होगी, हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जब आप मर के जन्नत जाओगे तो आपको 72 मर्द मिलेंगे क्या? नहीं, मुझे भी 72 हूरें मिलेंगी ना, क्या पता वो हूरें मर्द भी हो सकते हैं। 72 क्या होता है कहाँ ये? लिखा है? मतलब मुझे नहीं नहीं क्या लगता आजाद है? ये बोल रही हैं कि इनको 72 मर्द मिलेंगे, वहां मर्द अच्छा मिलेंगे 72। अच्छा एक बार कुरान में क्या क्लियरफाई किया गया है कि दीदी जो बताओ हूरें ना हैं प्लीज। क्या औरतें, अच्छा ठीक तो है, क्या? चलो सुनो, चलो अरे ठीक है, सुनो ना दीदी, वो 72 हाँ औरतें आपको मिल गई तो क्या करोगे? क्यों, मैं आपसे बहुत चीजें 72 औरतों में हाइड एंड सीक खेलोगे उनके साथ में? क्या? नहीं नहीं, हाइड पहली एंड बार सीक ना, खेलोगे 72 औरतें मिलके? वो जरूरी नहीं है कि वो ही मिलेंगे, अगर आप चाहो तो ही देखो मिल एक सकते हैं। मिनट एक मिनट, सुनो सुनो, 72 हूरें मिलेंगी, मैं यहाँ पे इस्लाम में साबित भी कर दूंगा कि अगर मर्द मर के, एक एक जो मर्द है मोमिन, वो मर के जब जाएगा जन्नत में, ठीक है, कयामत के रोज जब फैसला होगा, अगर उसको जन्नत अता हुई तो उसको 72 हूरें मिलेंगी, वो औरतें ही है भाई, हमको जो नहीं है लौंडे वो तो नहीं चाहिए। कुरान में कहाँ बोला गया है कि वो चलो 72 हूरें ठीक है, ऐसा करते हैं दीदी, 36 लौंडे मिलेंगे, 36 हूरें मिलेंगी, ठीक, मर्द के लिए, ठीक है। अब आप अपना बताओ, आपको क्या मिलेगा? हाँ, ये पहली बात नमाज पढ़ के क्या फायदा? नहीं नहीं सुनिए मेरी दीदी बात, दीदी आप मेरी प्लीज, नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक अच्छी मुसलमान है, जब आप जन्नत जाएंगी, ठीक है, कयामत के रोज आपको क्या मिलेगा आप ये बताइए। ठीक है, आपको कैसे पता कि मैं जन्नत ही जाऊंगी, मैं तो जहन्नुम भी जा सकती हूँ ना। वो तो खैर तो आपके अच्छी कर्म बात आपको बता देंगे, बोलो तो लग भी रहा है मेरे को। जहन्नुम में ही बताओ ना जाना है दीदी, वैसे। नहीं 72 मर्द मिलेंगे क्या आपको? दीदी कह रहे हैं हम जहन्नुम में भी जा यार सकते हैं। इतना दीदी आप लंबा जहन्नुम में चौड़ा जाने के लिए बात नमाज किए पढ़ते दीदी, हो? इतनी देर से आप पता नहीं कहाँ कुरान हदीस और यूं तो त्यों, एक छोटे सवाल का मेरे को बस जवाब दे दो, जब आप जाओगे जन्नत तो आपको हाँ क्या मिलेगा? मैं बोलूं, हाँ हाँ, कुरान में ये भी लिखा है जन्नत में तुम्हारा माइंड अल्लाह ताला कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो एक आप मिनट आपको ले, दीदी, ले, ले। जैसे 72 हूरें इधर कौन मुझे कर रहा हो? मिलेंगी, ठीक है, आपको 72 क्या मिलेगा ये बताइए, मैं मतलब मेरे को सुनना ही नहीं कि मेरा माइंड कौन कंट्रोल करेगा। तो फिर आप ठीक है, नहीं सुनना, आप एक एक दो मैं आयत की दीदी पूरे मैं कुरान को, आपकी जो डील है ना वो जानना चाह रहा हूं, देखिए मुझे, देखिए आप ऐसे समझिए, मुझे मेरी डील का तो पता चल गया, 72 हूरें रहेंगी वहां, आपको क्या मिलेगा? 72 बैल मिलेंगे, 72 सांड मिलेगा? अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं बता तो दो नहीं दीदी, नहीं सर, 72 घोड़े मिलेंगे, 72 खच्चर मिलेंगे या 72 मर्द मिलेंगे ये बताओ। मर्द हुरे मर्द मिल, सर, ऐसा नहीं नहीं नहीं। हाँ 72 हुरे 72 मर्द, मिलेंगे, हुरे हुरे और हुरे, हूर तो आदमी के लिए आपको मैडम। हूरें मिलेंगी? हुर हुर मिलेंगे ना, आपको कैसे पता कि वो मर्द ही होगा, वो लड़के भी तो हो सकते हैं। हूर अच्छा तो हूर मतलब का मतलब आपका क्या होता है इंटरेस्ट मैम? हूर कुछ का और है इनका, अरे मतलब आजाद मतलब ही नहीं समझ रहे हो तुम, इनका हाँ, नहीं इंटरेस्ट नहीं ही हूर कुछ का और। मीनिंग क्या होता है? अरे वो देखिए आप, दूसरा चेक। हाँ अमित अच्छा सर आप आगे लोग बढ़ाओ। लेस्बियन है यार दीदी, चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं देखिए जिसकी जो सेक्सुअल चॉइस है ना मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लेस्बियन हो कोई बात नहीं, अच्छा हो आप क्या सकता है गए कोई हो, भी, कोई गे हो क्या गए, सकता नहीं भाई, एक मिनट, मेरे को तो हूरें मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी मेरे को तो। हुर तो लड़का भी हो ना, हुर तो लड़का हाँ भी हो सकते हैं, इसका मतलब आप गए हो। नहीं नहीं सुनो तो, मैं अपना अल्लाह से मांग लूंगा कि मेरे को लड़कियां दे दो आप, आप कैसे ठीक है। क्योंकि अब आप अल्लाह अपना नहीं देखिए,
सुनो तो दीदी, अच्छा प्लीज बताओ ना दीदी क्या मत- मिलेंगे। दीदी नहीं बोलना आपा, कोई, अच्छा दीदी अगर आपा, तू आपा, बोला ना, आपा, चलो बाजी, आपा, बाजी, बाजी, आप बहन बोली, बहन बाजी, बहन। नहीं नहीं बहन। बाजी, बहन और दीदी एक ही चीज है। अच्छा बहन तो है। मतलब जो है कि हाँ, अच्छा देखो जी बहन। आपा ये देखो, आपा ये देखो, ये मैंने अरे उसका 72 तो पूछ ले पहले, उसको कौन सा चाहिए भाई। अरे मैं इनको मतलब दिखा रहा हूँ, ये देखो मतलब मैंने वो अब हूर का अटक मीनिंग गई है यहाँ वहां पर निकाला सुई। है। देखो हूर का मीनिंग यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर मुसलमानों के स्वर्ग की अप्सरा होती है हूर, मतलब स्वर्ग की अप्सरा लिखा है यहाँ पर, तो ये तो लड़की होती है। हाँ, गगुल से मिला होगा। अच्छा, आप तो हलाला कह रहे की हैं कहानी अगर किसी को पढ़ना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ अच्छा हाँ सुनिए न्यूटन जी, सुनिए अभी मेरी बात। करेंगे, पहले ये क्लियर कर ले। नहीं ये वाला मेरी- क्लियर कर लो भाई, मेरी बात मानो। ये तो- मैं हाँ, तो बोल दीदी रही हूँ आपको क्या मिलेगा? दीदी को नमाज दिक्कत पढ़ने हो के क्या जाएगी बदले ना। क्या मिलता है? नमाज पढ़ दीदी के क्या बताओ ना मिलता है? आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा क्या? नमाज पढ़ के? यहाँ तो हूर का मतलब तो लड़की होता है, अप्सरा होता है। आप ये रेफरेंस ना गूगल से लेकर आए हैं। जो गूगल है ना वो क्या है गोकुल से जिसके गूगल, गोकुल नहीं है, गूगल गोकुल है नहीं है दीदी, ये, गूगल है। ऊपर- गूगल आसामी गूगल। हो जाती है घर। हाँ हाँ आजाद भाई, आप ऐसा इंडिया नहीं, से चलो नहीं ठीक हो है। दीदी, दीदी असम आप से इंडिया हूँ। से नहीं हो, असम से, असम से नहीं ठीक हो है। आप। मुझे लग रहा है आप असम असम से से। असम से ही हूँ मैं। हाँ चलो। अच्छा ये ना भाई, एक मिनट भाई, मेरे को लड़कियां हूरी मिलेंगी, मैं दिखा देता हूँ, हदीस दिखा देता हूँ खोल के। हाँ, हदीस के दिखाओ। दीदी झूठ, क्योंकि मैं हदीस अरे पर सही यकीन हदीस दिखा रहा हूँ दीदी, सही हदीस। अरे नहीं- नमाज तो हदीस पढ़ रही हैं आप, हदीस से नमाज पढ़ रही है ना, वहीं से तो हदीस से मिलेगा। मैं नमाज तो आप हदीस से पढ़, कौन से तो बोला था? नमाज कुरान में कहाँ पर आया है? कुरान में कहाँ है नमाज? मैंने बोला था डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था नमाज पढ़ने के, तब से मैं डॉक्टर ने नमाज तो जो डॉक्टर ने सलाह दिया ना दीदी, डॉक्टर वो जो डॉक्टर नमाज अभी पढ़ने के लिए मुझे तो कभी नहीं दिया। डॉक्टर आपको जो सलाह दी है उसके बाद मैं भी एक सलाह दूंगा। मेरी आप बात सुनो, देखो सही हदीस में आपको बता रहा हूँ ना, गगुल नहीं है भाई। और ये देखो सही अल बुखारी 33-27 बुक 60 हदीस 2। दीदी एक मिनट प्लीज ना, प्लीज दीदी सुनो भाई, न्यूटन सर सुनो। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु विल एंटर पैराडाइज, जो पहले लोग है भाई जो जन्नत में जाएंगे, विल बी ग्लिटरिंग लाइक फुल मून, वो चमकते रहेंगे एकदम चांद के जैसे, समझे? ओहो, और वो दे विल नॉट यूरिनेट, वो कभी भी पेशाब नहीं करेंगे भाई ओहो। जन्नत में। रिलीव नेचर, न कभी टट्टी करेंगे स्पिट, न कभी थूकेंगे, न कभी उनकी नाक बहेगी, और हैव एनी नेसल सीक्रेशंस। देयर ओहो। कोम्स विल बी ऑफ गोल्ड, उनकी जो कंघियां है ना वो सोने की बनी होंगी। एंड देयर स्वेट विल स्मेल लाइक मस्क, और जो मस्क होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इत्र की तरह, कस्तूरी, कस्तूरी, पसीना इत्र, कस्तूरी के जैसे हमारे जो पसीने हैं वो महकते रहेंगे। देयर वाइव्स विल बी हूरी, उनकी ओहो। बीवियां हूरी होंगी। तो ये तो दीदी, ये तो लड़की की बात हो गई, मुझे तो लड़की मिलेगी दीदी। अब आपको क्या मिलेगी 72, ये बताओ। अच्छा अच्छा एक बात पूछूं आपसे। बहन जी, आपा, अच्छा एक बात से बाजी, एक बात पूछूं आपको आपसे। बाजा मिलेगा 72। एक मैं क्या पूछूं आपसे। पूछो जी, जी। पूछो पूछो। आप लोग मेरे लैंग्वेज की मजाक मत उड़ाइए, ठीक है? नहीं दीदी, नहीं मैं नहीं कोई कौन नहीं उड़ा रहा। दीदी, आप भी मेरी लैंग्वेज का मजाक उड़ा लो। मैं नहीं उड़ा रही हूँ आपकी लैंग्वेज, ठीक है? आप सही हिंदी बोल रही हैं। हाँ तो दीदी वहां चलिए, पे 72 लड़कियां लिखी सही हदीस में, ठीक है? अच्छा ठीक है हदीस में और लिखा है, मैं तो लेकिन महकते रहूंगा, कस्तूरी के जैसे महकूंगा दीदी। आप तो सुनते ही 72 नहीं हो के मेरे। साथ रहूंगा, 72 लड़कियों अरे के साथ। बाबा, आप बताओ किसके साथ रहोगे आप? कुरान में भी औरतें लिखा हुआ है, कुरान सूरे रहमान अच्छा रकू चलो मैं भी 2 दिखाता हूँ। आयत नंबर अच्छा दीदी ये 71 बताओ, हाँ लिखा हाँ, हुआ है ना, खोल उनमें दो खोल दो, खूबसूरत औरतें होंगी, दिखा दो अच्छा यार। लिखा दीदी, हुआ है। न्यूटन सर एक अच्छा बार दीदी दिखा ये दो भाई। देखो, अच्छा आपा मैं ये मैं एक बार ये और देखो, कन्विंस हो जाता हूँ। हाँ ये देखो कुरान भी दिखा कुरान दो। मजीद। मैं कुरान से हाँ ये दिखाता हूँ। देखो दीदी, ये कुरान देखो, कुरान आपका क्या कहता है? कुरान मजीद सूरा बकर आयत 223 कहती है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, जो अपनी खेती में जिस तरह चाहो, और अपने लिए आइंदा का भी बंदोबस्त रखो, और अल्लाह से डरो, और जाने रहो कि उसके सामने हाजिर होना है। और ए पैगंबर, ईमान वालों को यह खुशखबरी सुना दो। ये देखो, ये तो कुरान तो आपको दीदी खेती बोल रहा है, मतलब आप खेती हो। तो आप मेरी बात सुनेंगी ना, तभी मैं बोल पाऊंगी। आप तो अपनी बातें ही बोले जा रही हाँ हो। तो बोलो, तो बोलो ना, बोलिए, बोलो बोलिए। दीदी, आप खेती हो, आपको ये कुरान आपको खेती बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आते कि कुरान में आप लोग हर अर्थ के मतलब सेक्स के ऊपर क्यों ले जाते हैं? आपको क्या लगता है खेती मैं के तो ले मतलब ही नहीं गया दीदी। सेक्स?
अल्लाह जो कमाल है वो है बड़ा क्या? इंटरेस्टेड है यार मोहम्मद के बहत्तर सेक्स खेती लाइफ को हमने तो लेके। ये भाई पूछा। दीदी का जन्नत वाला पहले क्लियर कर दो यार, समझो भाई, दीदी हमको तो को मिल रही खेती है बोल हूरे। रहा है वो। नहीं नहीं, दीदी क्या को आप कुरान लोग ये खेती मत बोल रहा करो था, मैं यार आपसे उनके पूछ रहा साथ हूँ तो ऐसे आप यार। खेती हो, आप खेती हो कुरान के हिसाब से, आप अपने को खेती नहीं मानते हो? नहीं नहीं, दीदी फार्म नहीं, हाउस है। बताओ दीदी, खेती हो, कुरान आपको खेती बोल रहा है, मर्द जैसे चाहे वो, इसमें लिखा है मर्द जैसे चाहे वो खेती को जोत सकता है, ये खेती हो? 72 बाजा मिलेंगे भाई, मुस्लिम बाजी लड़का को किसी बाजा लड़की मिलेंगे को ऊपर खेती नहीं समझता, हैं। किसी लड़की को खेती नहीं क्या समझता। अच्छा, क्या नहीं समझता? खेती किसको? लिखा किसी भी हुआ लड़की को है। अपनी वाइफ को खेती नहीं समझता, लेकिन आप अरे लोग पर आपका जबरदस्ती कुरान कह रहा है ना, आपका इस्लाम भाई कह रहा है आपके ना, कुरान में लड़का लिखा हुआ वो है, उसमें इसको हम कुरान थोड़ी में समझ लिखा रहे हुआ कुछ। ये बोलिए, इसका तात्पर्य क्या है, ये बोलिए। हाँ बताइए तात्पर्य। निश्चित रूप से मुझे खेती समझाइए। का तात्पर्य, खेती का तात्पर्य ये होता है, मतलब खेती का तात्पर्य ये होता है कि आपको इक्वालिटी का कोई राइट नहीं है। जैसे कि मतलब एक खेत होता है, किसी उसका कोई मालिक होता है, वो उसमें जो करना चाहे वो उसकी मर्जी होती है। इसी तरीके से एक मर्द के सामने आप खेती हो, वो आपका मालिक है, सीधी सी बात अच्छा, है। एक आप इतना तो समझ आना चाहिए। एक बात पूछूं, जी जी क्या पूछिए आप पूछिए। खेती जब चाहो तब कर सकते हो क्या? जी, क्या जब कर चाहे सकते हो? खेत को जोतिए और फसल उगा लीजिए, जब चाहे कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। क्या एक किसान के तौर पर सोचिए, अगर आप खेती को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, संभाल के रखेगा, तभी खेती का उन्नति होगा ना। अब उसको नहीं डिसरेस्पेक्ट नहीं, करेंगे। खेती में ओ नहीं दीदी नहीं, भैया, अरे आप दीदी कितना यूरिया डालना जस्टिफाई पड़ता करोगे है, इन सब एनपीके। खेती में एनपीके डालिए, जब चाहे फसल उगा हाँ। लीजिए। फर्टिलाइजर डाल के भी हो जाएगा, गाय का बायोटॉनिक्स भी गोबर होता वाला है, खाद भी डाल के हो जाता है भाई आजकल। पानी में भी उगा सकते हैं आप तो। फर्टिलाइजर डाल के ना ये सब खेती बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, बर्बाद हो जाता है आजाद, तुमको क्या पता है? क्योंकि मिट्टी खराब हो जाती है उससे। अच्छा अच्छा दीदी ये बताओ, खेती कितने बार करना चाहिए फिर? क्या खेती कितने बार करना चाहिए? आप किस खेती के बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि खेती तो बहुत तरीके से होता है ना, मतलब बहुत तरह की खेती है बहुत इधर, तरीके बहुत से तरीके खेती होता है। चलिए ठीक हाँ, है, बहुत जूम की बताइए। खेती बताइए, जूम की खेती बताइए, थोड़ा स्प्लैश एंड बर्न, हाँ जूम की हाँ। खेती। हाँ ये जूम बताइए। की पहाड़ी के इलाका में होते हैं ना, जो मतलब जो उधर के जो पहाड़ी लोग हैं जन्नत में वो खेती होगी? क्या? जन्नत में खेती होगी? अब तो मेरी बातें सुन नहीं रही हो, पता नहीं कहाँ जा जी रही जी, हो। सुन रहे अरे हो। मैं अपनी जन्नत कब कंफर्म क्या कर हम रहा हूँ। मतलब बातों को कट रही है, मैं सुन ही नहीं रही है। हाँ हाँ सॉरी, सॉरी अच्छा सॉरी, पापा ड्यू सॉरी। रिस्पेक्ट सर। सर सुन लीजिए। हाँ मैडम हाँ बोलिए। हाँ जून क्या वाली बोले, बता दो। फिर से बोलो पूछिए। बोलो, आप जून बोलिए। में फिर से खेती पूछिए। कैसे होती है भाई? हाँ तो आप अमित जूम सर फिर खेती से के पूछिए। तो हाँ जी। सुनिए, पहाड़ी लोग हैं ना वो मतलब जो पहाड़ में अपनी सीजन के हिसाब से खेती करते, फिर उस मिट्टी में मतलब मिट्टी जब अच्छा नहीं होता, फिर वो दूसरी मिट्टी में जाकर खेती करते। जूम खेती उसी टाइप की मतलब होती है, वो हम किसी बार बार जाके खेतियां कर सकते हैं इधर उधर? जूम खेती में इस जूम खेती इस तरह से नहीं होती जो पहाड़ी लोगों की खेती होते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, मैं किसी दूसरे के खेती में घुस गया तो? क्या? मैं किसी दूसरे के खेत में घुस गया तो मालिक आपके पिछवाड़े में डंडा घुसा देगा। ये दीदी अब एकदम सही बात बोली। दीदी आजा। क्या बात है वो दीदी। थे। दीदी अब तुम लोग समझे, देखो दीदी ये क्या बात है बोली दीदी। ये तो रेशनल आ गई है सर, ये दीदी देखो, खुल गई। अब तुम खुदाई लोग तो आ गई समझते ही ऊपर। नहीं हो भाई। आप मतलब इस्लाम किसी, सही, इसका मतलब है किसी दूसरे के खेती में घुसने से क्या होगा परहेज दीदी? करना चाहिए। मतलब मेरे को हाँ दीदी 72 खेत मिलेगा भाई, अगर 73 में मैं गया, मैं समझे? आपको आरडी तो बना दिया फिर जाएगा। बिल्कुल आरडी बना देगा अल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये बताओ, भगवान शंकर बड़े कि अल्लाह? ये सही है। भगवान शंकर को भैया अल्लाह, हाँ नहीं भगवान शंकर के बारे में इतना नहीं जानती हूँ ना। भगवान अच्छा अच्छा ये बताओ, हनुमान जी ज्यादा बड़े हैं कि मोहम्मद? मैं हनुमान जी के बारे में इतना नहीं जानती हूँ। हनुमान जी आपको पता है सूरज खाए थे? हाँ वो सुना है। हाँ
अल्लाह कभी भगवान खाए शंकर भी सूरज? देखे होंगे, भगवान शंकर देखे होंगे ना दीदी ने। दीदी आपने भगवान शंकर नहीं देखे? हाँ देखा है टीवी में। देखे ना, वो गॉड ऑफ टीवी में पीनस देखे देखी होंगे भाई आपने। दीदी, मॉरल हाँ टीचर। हाँ देखे होंगे ना आपने, गॉड ऑफ पीनस तो देखे होंगे जगह जगह। हाँ देखे हाँ देखे जैसे देखे। एक बात बोलूं, Yes. आप जैसे जी। मतलब इस्लाम के बारे में बोल रहे हो ना, ऐसे मैं डिफेंड कर रही हूँ, आप हिंदुइज्म के बारे में बोलोगे, मैं गॉड के उनके गॉड्स के ऊपर भी डिफेंड ये हिंदुइज्म को लेकर अच्छा, आपको चिंता करने की मतलब जरूरत हिंदुओं नहीं के है। गॉड को भी डिफेंड कर दोगे आप? कर सकती हूँ। अच्छा कर लोगे? चलो करके दिखाओ। चलो हाँ, ठीक है कर- फिर भगवान शंकर नहीं को नहीं, डिफेंड वहां करके क्यों दिखाओ। जाए सर, वहां नहीं क्यों नहीं जाए? सर, इस्लाम पे ही रहिए रहते ना। हैं। इस्लाम पे ही रहते हैं आजाद हम ऐसा तो। करते हैं ना, इनसे शिवलिंग डिफेंड करवा के देख लेते हैं एक बार। हाँ देख लेते हैं। हाँ चलो। सिबलिंग ही क्यों, आप लोग इतना सेक्स के ऊपर क्यों जाते हो बार बार? क्या आप लोगों को इतना सेक्स मैं कहाँ सेक्स पे गया दीदी, कैसी बात कर रहे वी हो? वर्शिप अरे एक मिनट, भगवान शंकर के शिवलिंग को आप सेक्स बोल दिए? पूजा करते हैं हम लोग मंदिर ये में। नहीं आपको बोल- क्या लगता है वो जो 72 ऊर मिलेगी मेरे को वहां पे जन्नत में, उनके साथ मैं क्या करूंगा? मैं चिकुर चिकुर खेलूंगा वहां, आपको पता है? इसलिए मिलेगी। आप लोग ना इतनी हवसी हो ना, हर जगह आप लोग हवसी, अरे बाप रे, अरे दादा, अरे यार आजाद तुम यार आजाद बहुत बिगड़ चुके, तुम्हारे नहीं, अंदर वो हवस आ गया है। हाँ? बताओ, आप मोहम्मद के जैसे बनो। 9 साल चलो की दीदी लड़की को एक थी चीज- आयशा। पहली एक बात चीज और मोहम्मद साहब नहीं आती है, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सेक्स के लिए शादी नहीं की, आप लोग तो उसके हजरत लिए करो। मोहम्मद अच्छा ये दीदी कुछ नहीं दीदी बोला, दीदी ये सेक्स के लिए देखो, शादी दीदी नहीं ये किए देखो, थे वो कभी। ये दीदी उससे जरा हो जाता तो। ये देखो गायतुल औतार जिल्द हदीस 1 और हदीस 151 और मैं 152, हदीस ये नहीं देखिए हूँ, बार बार हदीस की रेफरेंस दे रही हूँ मुझे क्यों? नमाज वहीं से हदीस आती आप है नहीं इसलिए। मानते हो? नमाज अरे वहीं बोल से रहे आती है ना आपने। नमाज वहीं से आती है ना इसलिए। सुनती हूँ। अरे अब देखिए ना दीदी सुनिए तो, यहाँ पर क्या कहा गया है देखो, अगर कोई शख्स अपनी लौंडी अर्थात रखेल को किसी के पास गिरवी रखते और गिरवी रखने वाला उससे, अरे सुन हाँ, तो बोलिए। लीजिए दीदी, नहीं वो गुस्सा हो रही है गिरवी आजाद, रख ऐसे दे नहीं, ऐसे नहीं। और गिरवी रखने वाला उससे जिना यानी बलात्कार करे तो उस पर कोई शरीय लागू नहीं होती, अगरचे वह जानता भी हो कि यह लौंडी मुझ पर हराम है। तो ये देखिए यहाँ तो बलात्कार को भी डिफेंड कर दिया गया भाई, अगर वो गिरवी रख दे और गिरवी रखने वाला उसके साथ बलात्कार भी करे। ये आपका हदीस 151 152 कहता है। मैं हदीस नहीं मानती। फिर तो क्या फिर मानो? नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज कहाँ से आता है दीदी? नमाज कलमा कहाँ से कहाँ आता से है? लाए? नमाज डॉक्टर कलमा ने बोला नमाज था कहाँ से? डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर कौन? आपका डॉक्टर? डॉक्टर बोला आपको? हाँ वो मैं कितनी क्या? बार बोलूँ थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम में थी, डॉक्टर के पास गई थी, अरे सॉरी दीदी, हाँ अभी भी क्या नमाज बोला पढ़ते हो? डॉक्टर? तो मैं क्या था मेडिटेशन और नमाज थी, तो वो बोला था दीदी अपनी घर अभी भी पढ़ते हो नमाज? कितने टाइम पढ़ते हो दीदी नमाज आप? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। कहाँ पे जाके पढ़ते हो? डिप्रेशन दूर हो गया कि पढ़ते नहीं? हो? पूछो तो सही, डिप्रेशन दूर कहाँ हो पे गया? जाके पढ़ते हो दीदी नमाज? कहाँ पे जाके पढ़ते हो? घर में। हैं? घर में? घर अच्छा, पढ़ के किसके लिए दिखाओ पढ़ते कैसे, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा किसके लिए पढ़ते हो? किसके लिए पढ़ते हो? अच्छा नमाज किसके लिए पढ़ते हो? मैं सच बोलूं, है। हाँ देखो झूठ नहीं मैं बोल रहा है ना, सच तो बोलना नहीं पड़ेगा सच बोलना। बोल मुझको। सच तो बोल रहे हैं दीदी, सच ही बोल। किसके लिए पढ़ती आपको हूँ? खुदा की कसम है, आपको झूठ किसके नहीं लिए? बोलना है। आपको किसके लिए पढ़ते हो दीदी? सच बोल। 72 नहीं, बाजों की तुमको सुन कसम है बाजी। मेरे से अमित तिवारी जब से बोले जा रहे सुन ही नहीं रहे। अमित सर, यार। अमित सर, हाँ, मेरे को दीदी, म्यूट दीदी, कर चलो, दो यार, तुम लोग मेरे को म्यूट कर चलो दो भाई। चलो मैं चलो, कसम मैं से अमित तिवारी जी म्यूट को करो यार म्यूट कर मेरे देता हूँ। दीदी आप मेरे को बताओ। म्यूट। चलो हमें ले अमित हाँ, सर को मैंने म्यूट कर दिया। दीदी बताओ, अब Please बताओ maintain किसके लिए the पढ़ते respect. नमाज? हाँ। हाँ मैं खुद के लिए पढ़ती हूँ। खुद के लिए? अरे भैया अब तो मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा तिवारी जी को। खुद के लिए नमाज कौन पढ़ता है? तो देखिए ये क्यों देखिए कहते ना, हो कि यार खुद के लिए जी, जी, भैया आप बेटे, बताओ पूछिए। यार। ये लोगों के अपने अपने चॉइस होते हैं, क्योंकि मैं नमाज इंटरनल खुद के लिए पढ़ती हूँ, ना कि मतलब अल्लाह के लिए, ठीक है ना। मैं खुद के लिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चीज करने से मुझे पीस मिलेगा। अच्छा मैं वही आप जो करती हूँ। नमाज प्लीज पढ़ती मिलता हैं है। उसका मतलब आपको पता है? नमाज चलो में मतलब नमाज में क्या पढ़ा बोलती जाता हो दीदी? खुद के लिए पढ़ती हाँ, हो तो तो जरा हिंदी थोड़ा में आप बताएंगे बताइए ना हमें क्या क्या बोलते बोलते हैं हाँ हो? ये नमाज में? बता हाँ, दो क्या भाई। बोलते हो? हाँ चलो तो क्या मैं- बोलती हो? आप अपने लिए पढ़ती हो तो क्या बोलती हो? तो मैं वो अरबिक में बोलती हूँ। हिंदी में हाँ नहीं तो पता? हिंदी बोलिए मतलब तो बता सही। दीजिए ना, ट्रांसलेट हाँ, करके बता दीजिए। आपको हिंदी आती है? नहीं, हम लोग को अरबिक कर बता दो दीजिए। एक बार। हाँ, बता दीजिए। चलो हम भी पढ़ेंगे दीदी। अब डॉक्टर ने बताया तो फिर हमको तो पढ़ना बनता ही है। फिर इसमें इस्लाम का कोई रोल ही नहीं है। हम भी पढ़ेंगे, इधर ही पढ़ेंगे सब।
अमित सर एक चादर लेके आओ, नीचे बैठो, चलो आप चेयर पे बैठे होंगे ना, नीचे मैं पहले ही बैठ गया भाई, पहले ही मैं तो 72 हूर सुन के बैठ गया यार। हाँ दीदी चलो, अब हम भी बहुत, अरे दीदी हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी तैयार हैं। चलो अब बताओ क्या पढ़ना है, चलो हिंदी में बताओ, हम हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ चालू करो जी पढ़िए दीदी, मैडम पढ़िए, स्टार्ट करो दीदी पढ़। कलमा पढ़वा दो हम लोग से आज, चलो चलो दीदी कुछ तो पढ़ दो। अरे हाँ अरेबिक में पढ़ो, चलो हाँ अरेबिक में पढ़ो, फिर ट्रांसलेशन अरेबिक पढ़े पर हिंदी पे ट्रांसलेशन बताएं क्या पढ़ा। चलो अरेबिक पढ़ो दीदी, अरेबिक पढ़ो चलो। पहली बार हाँ पहली बात तो मुझे मम्मी ने सिखाई थी, तो मैं जिस चीज को मैं मतलब, अरे अभी आप बोले अभी आपको डॉक्टर सिखाया था, मम्मी जो सिखाई है वही पढ़ दो चलो। हाँ चलो पढ़ो, शुरू करिए दीदी प्लीज। आप अपनी बात तब रखिए जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप लोग मेरी बात आधा होने जा रही है। ओके आप बोलिए हाँ प्लीज दीदी प्लीज आप शुरू करिए। तो डॉक्टर ने बोला ना कि हाँ तुम हमेशा अपने धार्मिक काम पर ध्यान दिया करो, तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो मैंने मतलब किया, तो मम्मी से पूछा जो मेरे मतलब दीदी एक मिनट मन कहाँ लगाना है, मन कहाँ लगा रहेगा, नहीं मन कहाँ लगा रहेगा दीदी अब पढ़ो सही, अब दीदी अब पढ़ नहीं रहे। जो ओवर थिंकिंग है मेरी माइंड की, वो मतलब ओवर थिंकिंग ज्यादा ना हो, तो मतलब जो नमाज है उधर बहुत फोकस देने पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर ने इसलिए बोला। मेरा इतना ओवर थिंकिंग होता है, एक बार नमाज पढ़ो ना प्लीज। यार ओवर थिंकिंग का शिकार तो मैं भी कई महीनों से चल रहा हूँ दीदी, मेरा भी मतलब मैं तो 72 सुन के अभी तक ओवर थिंक कर रहा हूँ भाई। हाँ आप एक काम कर, फोन देख लीजिए जाकर। वो तो मैं जन्नत जाके देखूंगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट जन्नत जाके पढ़ के सुनाओ दीदी। मैं इतना ओवर थिंक कर रहा हूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि मैं जो कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ ये ब्लास्ट ना कर जाए। दीदी यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि आप मुस्लिम नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा हाँ, अब क्या मैं, लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हाँ कुछ मत बताओ, चलो पढ़ दो दीदी। हाँ चलो तो मत बताना, चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो। अच्छा ठीक है, मैं पहले जो करती हूँ तो मैं जब पहले मतलब पाँव रखती हूँ दाएं नमाज में, तो मैं बोलती हूँ पाँव रखो। सुन रही है ना? हम इससे बोल कहाँ डालना है भाई? हाँ दीदी पढ़िए प्लीज, अमित सर प्लीज पढ़िए। अच्छा सॉरी, मैं पाँव रख रहा था यार। हाँ सुन रहे हैं दीदी सुन रहे हैं। हाँ तो उसके बाद बोलती हूँ इन्नी वजह वजह लिल्लाहि फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। क्या हुआ? अरे दीदी वो बिल्ली आ गई मेरे साथ, बिल्ली आ गई थी वो। हाँ दीदी बोलो। मेरी भी कैट नहीं दीदी मेरी कैट भी पास में बैठी हुई है ना, तो वो भी पढ़ने की सोच रही है। चलो दीदी अब कंटिन्यू करो। अरे नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यार प्लीज, सॉरी फिर से पढ़िए, नहीं उड़ा रहे हैं। ये कान पकड़ लिया मैंने, कान पकड़ लिया। दीदी मैंने इसको हटा दिया, बिल्ली को हटा दिया अब मैंने। बिल्ली ये बार बार परेशान करती है, ऊपर आके बैठ रही है। मुझे पता है नहीं बोल रहे हैं दीदी, वो मेरी बिल्ली का एक्सेंट ही ऐसे है जैसे आपकी वो लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आता है ना। मेरी बिल्ली भी बाहर से मैंने मंगवाई थी, तो उसका एक्सेंट अच्छा नहीं है। सब हो जाते हैं भाई। फिर से पढ़िए। हाँ तो मैं बोलती हूँ धीरे पढ़िए, धीरे पढ़िए, धीरे दीदी समझ में आया, ऐसा पढ़ो थोड़ा धीरे। हाँ समझ में आया। तो किस नमाज के बाद सुनना चाहते हो? फजर, असर, मगरिब, इशा या जुहर, किसके बारे में सुनना चाहते हो? हम लोग को ये सब नहीं समझता दीदी, कैसे नमाज नहीं पढ़ते हो दीदी, सुना दो आप, सुना दो, नमाज सुनाओ। सुबह की नमाज के बारे में सुना दो। सुना दो चलो। रात वाली कोई है क्या? हाँ रात वाली ईशा नमाज को बोलते हैं, ईशा नमाज। हाँ वो वाली सुना दो, वो भी पढ़ के सोऊंगा फिर। हाँ तो मैं ये बोलती हूँ नवाइतु उसल्ली लिल्लाहि ताला अर्बा रकातिस सलातिन ईसा सुन्नतु रसूलुल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबतिस शरीफति अल्लाहु अकबर। उसके बाद मुझे या अल्लाह लुल्ले कुल्ले वाला फैशु मरा फैशु बनले या अल्लाहु अकबर अकवा। मुझे रसगुल्ला सुनाई दिया, बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया। दीदी वैसे एक बात आपको बताऊं, आप हो बहुत अच्छे इंसान, ठीक है, आपसे हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ आप वैसे ही बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। हम देखो, हमने आपके
जितना मजाक हो सकता था हमने उड़ाया, लेकिन आप एक बार भी नाराज नहीं हुए। इससे ये साबित होता है आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। आपको किसी नमाज की, किसी इस्लाम की वैसे ही जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कौन डॉक्टर आपको पीस के लिए बोल रहा है? देखो, मैंने आपके साथ में बहुत ही ज्यादा, मैं जो स्ट्रिंग्स है ना उसको मैं खींचा हूं, ठीक, लेकिन फिर भी आप नाराज नहीं हुए। इसका मतलब है आप मेंटली वैसे ही बड़े स्ट्रांग हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सीरियसली बात कर रहा हूं। आप नमाज वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, बाकी देखो फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं ऐसा मानता हूं भाई कि दुनिया का कोई भी रिलीजन जो है वो इंसान को मॉरल वैल्यूज नहीं सिखा सकता, वो पीस नहीं सिखा सकता, वो चाहे इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो। जैसे आप अभी कितने अच्छे से हम लोगों से हंस हंस के आखिरी में बात किए, ठीक है, इसी से ये साबित होता है कि आप एक्चुअली में डीप इनसाइड आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। अच्छा, अनामिका मैम ज्वाइन करना चाह रही है। मैम मैंने स्टूडियो हाँ, खाली किया हाँ। है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे बहुत ही सीधी है, आजाद दी है दीदी। हाँ हाँ, दीदी तो सीधी है। हाँ, मैं दीदी नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। बहन हो? अच्छा चलो, मेरी छोटी बहन हो। बहन, मेरे को हाँ, भैया बोल छोटी लो, बहन। आप मेरे को बोल लो भैया। हाँ ठीक है भैया। हाँ, आप मेरे ख्याल से छोटे भी हो आप मेरे से। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हो भाई, आपको कोई नमाज और ये सब की जरूरत थोड़ी ना है। अनामिका मैम भी आना चाह रही हैं, आजाद। हाँ प्लीज यार, आप लोग स्टूडियो में थोड़ा सा भी। आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी हुई है, आप ये बताइए। अभी पढ़ रहे हो आप अभी भी? अभी मतलब इसी में मैं 12th पास की थी, तो मैंने आपको बोला था ना, मैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैं 3 टाइम डिग्री में एडमिशन ली। तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मैं तीनों टाइम ही मुझे मतलब कॉलेज छोड़ना पड़ा था। फिर उसके बाद मम्मी ने जाकर डॉक्टर के पास गई थी, मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास। तो मतलब तब मतलब ठीक उन्होंने है, जो कोई सलाह दिया बात था नहीं। फिर जो मैंने। डिप्रेशन भी है ना वो आजकल पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है। बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, आप अपने डॉक्टर से अच्छे से सलाह लीजिए। जो डॉक्टर आपका जैसा बोलता है वैसा कीजिए, ठीक है। अब बहुत अच्छी दवाइयां आ चुकी हैं और डिप्रेशन पूरी तरह से ट्रीटेबल है। और डिप्रेशन कोई भी टैबू नहीं है, हर एक इंसान कभी ना कभी इन सब चीजों से गुजरता है, ठीक। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई आप इस तरह के मतलब चीजों से गुजरे, डिप्रेशन रहा है, मगर आप फिर भी एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। इस चीज को, इस फैक्ट को अपने अंदर चेरिश करो आप। इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो या दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, वो मैं ऐसा समझता हूं कि वो इंसान को इंसान नहीं बनाता, वो दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करता है। लेकिन आप तो ऑलरेडी बड़े अच्छे हो। आप मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि आपके अंदर में ही बहुत अच्छी इनबिल्ट ह्यूमन क्वालिटीज है, उनको ज्यादा चेरिश करने की जरूरत है आपको। अनामिका मैम भी आ गई, आजाद। जय भीम। एक बात बोलूं? हेलो। जय भीम अनामिका मैम। हाँ जी जी। हाँ, जय भीम। जय भीम मैम। सबको। हाँ, जय भीम सबको। हाँ, आस्पिया जी, यही नाम है ना आपका? हाँ। आस्पिया जी, हाँ, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ, पता आपको? और आप जो ये लोग जो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, आपको लग रहा था मजाक उड़ा रहे हैं, ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं, आप अकेली नहीं है। ये इन लोग की ऐसी ही आदत है, इन लोग का नेचर ही ऐसा है कि कोई भी आता है तो बड़ा लाइट मूड रखते हैं। आप प्लीज इसका बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे बस एक दो बातें कहना चाहती हूँ। आपसे एक दो बात, फिर आप कहिएगा, मैं आपकी भी सुनूंगी। आपसे मैं आपकी पूरी बात सुन रही थी और मुझे बड़ी भोली सी लगी। आपकी एज भी बहुत कम है, बहुत भोली सी लगी। आप जब आई थी स्टार्ट में, तो आपने आते ही पहले हिंदू धर्म में स्त्रियों के बारे में पूछना शुरू किया। सही है ना? मैं सही कह रही हूँ? उनकी स्थिति के बारे में कि क्या है हिंदू धर्म में। तो कभी आपको ये नहीं पता कि आप जब दूसरों के बारे में पूछेंगे तो आपको अपने धर्म में, इस्लाम धर्म में स्त्रियों की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको पता नहीं था? या आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके धर्म में क्या हालत है स्थितियों की, स्त्रियों की किस तरह, उनकी क्या-क्या चीज है, कि कितना उनपे जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वो खेती समझते हैं। आपने खेती को भी डिफेंड किया।
वही बिल्कुल वही आप कर रही थी जो टुन्नी लोग आके करते सनातन धर्म को। सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरह दलीलें टुन्नी लोग देते हैं, उसी तरीके की दलीलें आप दे रही थी कि खेती का वही मतलब समझते हैं। जी हाँ, ये वही मतलब है जो ये समझ रहे हैं, बिल्कुल वही मतलब है और बिल्कुल वही लिखा है। नमाज, ये कुरान पूरी मैंने पढ़ी, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ी है, सिर्फ पढ़ने के लिए, जानने के लिए पढ़ी है, और उसका वही मतलब है जो ये लोग सोच रहे हैं। आप कितना भी डिफेंड कर लो, कितना भी कर लो, आपका सिर्फ मजाक ही उड़ेगा। कुरान में जो ये आप कहती थी ना सेक्स के बारे में सोच रहे, जी हाँ, वो सेक्स के बारे में ही सोचा गया। आप क्या सोचते हैं जो इतनी सारी शादियां की जाती हैं, आपके यहाँ तो निकाह का अर्थ भी वही होता है। तो जो इतनी सारी शादियां की जाती है, आप कहते हैं, आप कह रहे थे ना कि जो आपके हजरत मोहम्मद ने इतनी सारी शादियां सेक्स के लिए नहीं की, तो फिर किस लिए की? आरती उतारने के लिए की? किस लिए की? आप ये बताइए। जो 9 साल की आयशा के साथ हम बिस्तरी उन्होंने की, 9 वर्ष में, 6 साल में शादी की, 9 वर्ष में उनके साथ हम बिस्तरी की। आप छोटी हैं, आप कितनी एज है मुझे नहीं पता आपकी। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए, आप अपनी बहन के बारे में सोचिए कि अगर 9 वर्ष की होगी तो आप चाहेंगे कि किसी 54 इयर्स के व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाए और उसकी ऐसे साल में हम बिस्तरी हो? कोई भी हो, XYZ, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन कोई ऐसा हो जाए अगर वास्तविकता में, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगी? बताइए। उसके बाद तो और मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। आप जो जितना डिफेंड कर रही थी, आप ना सिर्फ, मैं सच बता रही, मुझे दुख इसलिए लग रहा था कि आपका मजाक नीचे भी उड़ाया जा रहा था उसमें भी, क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे कि आप क्या एज है, नहीं दिखता ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में, इसमें कि नहीं पता चलता है कितनी क्या एज है आपको, कैसे क्या किस बारे में आप बोल रही हैं, लेकिन आपका मजाक ही उड़ रहा था। मैं सिर्फ आपके कारण आई हूँ। तो अब आप बताइए, आपकी बहन हो या आपकी माँ हो या कोई आपके रिश्तेदार हो, तो आपको कैसा लगेगा 9 साल में? बुरा लगेगा ना। बुरा लगेगा। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी, जो बुरा है, मेरी तरफ से डिस्टरबेंस है क्या? जो बुरा है उसी को बुरा कह रहे थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे और आप उसी को डिफेंड कर रही थी। आप थोड़ा जो धर्म है, जो आपका रिलीजन है, उसका चश्मा उतार के देखिए, उसको वास्तविकता जो ग्राउंड रियलिटी में लाके देखिए कि अगर आपके साथ होगा या किसी और के साथ, आपके खुद के साथ भी होगा, तो आप भी उसका विद्रोह करेंगी, आप भी विरोध करेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। आप हलाला का भी करेंगे। आप हलाला को डिफेंड कर रही थी, जो कि आपके इसके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, आपकी किताबों में लिखा हुआ, आप सिर्फ इसलिए डिफेंड कर रही थी। अदरवाइज अगर आप खुद में सोच के देखिए तो बहुत ही गलीज चीज है। ये मेरी तरफ से ही डिस्टरबेंस है क्या? खचखच हो रहा बात। बहुत ही बहुत ही गिरी मैं हुई एक चीज छोटी है। सी चीज जोड़ूं क्या ये जी मैम के लिए? जी जी। हाँ मैम, बहन जी देखो, अब आपने मेरे को अपना भाई बोल दिया है, ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, हम लोग हफ्ते में 3 दिन यहाँ स्ट्रीम करते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे आइए, हमारी स्ट्रीम को सुनिए, आप लाइव चैट में ज्वाइन कीजिए, आपको अपने बहुत सारे भाई दोस्त यहाँ लाइव चैट में भी मिलेंगे। आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम आपकी किसी बात का कुछ ऐसा हमने कुछ ऐसी चीज हमने पकड़ ली कि जिससे आपकी हमने इंसल्ट की, हमने बिल्कुल भी नहीं करी, ठीक है? आप यहाँ पे आइए, यहाँ जुड़िए, ठीक? हम ना जो इंसानियत है हम उसकी बातें करते हैं, हम कई बार साइंस पे बातें करते हैं, ठीक है? हम वर्ल्ड में और जो अलग अलग जो चीजें चल रहे हैं हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं, रिलीजन को लेके जो भी हमने पूरी दुनिया में अभी तक देखा है हम उसको डिस्कस करते हैं, हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे आएंगी, बहुत सारी चीजों को आप सीखोगे भी, ठीक है? और अगर फिर आपको लगा कि आपका ये भाई आपको ये समझाने में कामयाब हो गया है कि रिलीजन से ज्यादा अच्छा दरअसल आपका अपना दिल है, तो आप उस दिन यहाँ पे आके सारे लोगों के सामने में बोलिएगा कि भाई मैं उस समय कुछ और सोचती थी और आज कुछ और सोचती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिए मैम, जो इंटेलिजेंट इंसान होता है ना उसकी विचारधारा बदलती है। ठहरे हुए पानी में ही काई जमती है, नदी में कभी काई नहीं जमती, नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। जो इंटेलिजेंट आदमी है ना, जो मैं आज से 5 साल पहले जो मेरी जो भी सोच थी, आज मेरी सोच उससे कुछ अलग है, उसमें कुछ और निखार आया है, ठीक है? आप हम लोगों को आके सुनिए,
आप ऐसा बिल्कुल ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि हम सिर्फ इस्लाम का ही मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। आप देखिए, मेरी नजर में चाहे इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, ठीक है, ये कभी किसी जमाने में कभी इंसान के किसी काम के रहे होंगे जब उनके पास में साइंस नहीं था। आज हमारे पास में साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और आप साइंस का आप ये कमाल देखो, आप इंडिया के किसी कोने पे बैठे हो, मैं किसी कोने पे बैठा हूं, और आप वहां से मेरे को बोल रहे हो कि आप मेरे भाई हो। तो आपको यहाँ पे अपने दूसरे छोर में, इसी देश में दूसरे छोर में आपका भाई यहाँ पे मिला है। आप इत्मीनान से हम लोगों की बातों को सुनिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो नमाज पढ़ने से आपका डिप्रेशन दूर होता है, आप यहाँ पे आओ, आपके भाई की जिम्मेदारी, आपको हंसाएंगे हम, आपको मजा आएगा। आपको हम ये दिखाएंगे कि दुनिया के जितने रिलीजन है सब के सब में कितनी स्टुपिडिटी है। जब आप इसको देखोगे ना, हाँ, तब आपको अपने खुद के ऊपर इतना यकीन होता चला जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को टाइम दो, ठीक है, और आप, मैं तो कहता हूं टाइम पास के लिए हमारी स्ट्रीम सुनो। जब आपको लगे कि आज मैं बहुत बोर हो रही हूं, आज मेरा मूड ठीक नहीं था, आज दिन भर ठीक नहीं था, आप हमारी स्ट्रीम सुनो, ठीक है। हम लोग यहाँ बहुत फन करते हैं, हाँ, हम लोग कई ऐसी बातों को करते हैं जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हम साइंस पे भी बातें करते हैं, हिस्ट्री पे भी बातें करते हैं, करंट अफेयर्स पे बातें करते हैं, ठीक है दीदी, सॉरी बहन मेरी छोटी, ठीक। एक बात बोलूं? हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलिए आराम से। अच्छा पता है, मैंने मतलब एक मुस्लिम की भी वीडियो देखी थी, तो मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग ना सिर्फ मतलब ऐसे ही नफरत ही फैलाते, तो मुझे दुख होता था। लेकिन वो जो एक्स मुस्लिम आप जिनको देखे हो ना, मेरी प्यारी बहन, वो ना, आप एक किसी रिलीजन की गोद में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो इस्लाम की बुराई इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको किसी दूसरे रिलीजन से पैसे मिले। मैं इस्लाम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम की जो हकीकत है सिर्फ वो दिखा रहा हूं, ताकि आपके जैसी मेरी बहनों को ये समझ में आए कि भाई ये इस्लाम ने औरतों के साथ दुनिया में क्या किया है, बाकी लोगों के साथ दुनिया में क्या किया है। ऐसे ही सारे धर्मों ने किया है ना, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियनिटी, कोई भी आप उठा लो। एक बात मैं आपको बोलूं, एक लाइन में आपको बोलूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लाइन जब मैं बोलूं तो उसके यहां से जब आप जाएंगे, एक बार इसको ना, इसके बारे में गूगल कीजिएगा। एक लाइन में सम अप कर रहा हूं मैं, दुनिया का जितना रिलीजन है, जितने भी, उनकी पहली शिकार एक औरत होती है। अब आप इस मेरी एक लाइन को ना इंटरनेट में अलग अलग जो भी रिलीजन है उनके बारे में एक बार सर्च करके देखिएगा। मेरी नजर में ये मर्दों के बनाई हुई चीज है ताकि औरतों का इस्तेमाल हो सके। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी, ठीक है, तो आपको मानने की जरूरत नहीं, आप खुद ही मानोगे, है ना। और मैं तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे को भाई बोले हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम को छोड़ो या मानो, अब कुछ भी करो, बोल ही दिए भाई, तो आते रहो हमारे पास में, यहाँ पे स्ट्रीम्स को ज्वाइन करते रहो। यहाँ आपके ही बहुत सारे दोस्त यार आपको मिलेंगे, आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन इस बात के लिए नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आपको फिर भी इस्लाम मानना है ना, तो आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलो इसको कंक्लूड करते हैं आजाद। ठीक है, ठीक है असफिया बहन, आप अपना ख्याल रखें और आते रहें और सुनते रहें। आप जरूर आपके अंदर जो चीजें समझ बढ़ेगी धीरे धीरे चीजों को लेकर। तो ठीक है, आप आते रहें, सुनते रहें, ठीक है। आसफिया जी, अब गुस्सा तो नहीं है? नॉर्मल जा रही है ना अब आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल रहना। और यहाँ पे जो बात होती है ना, असमानता पे बात होती, जातिवाद पे बात होती, कहीं कहीं किसी के साथ एट्रोसिटी हुई है, चाहे वो फीमेल के साथ हुई, मेल के साथ हुई, मणिपुर केस हो, हाथरस केस हो, कहीं भी कुछ हो, उसकी सारी बात होती है। और अधिकतर एट्रोसिटीज महिलाओं के साथ ही होती, इसलिए उनके
उनके सपोर्ट में बात होती है, और रिलीजन में हमेशा उसके अगेंस्ट में लिखा है। जैसे हर रिलीजन को फेवर करने वाला उसके लिए आके बात करने लगता है कि हमारे रिलीजन में तो ये है, डिफेंड करने लगता है तरह तरह की दलीलें देके। तो आप खुशी खुशी जाइए और फिर से आइएगा, ठीक है? अच्छा, जाते जाते मैं इनको नमाज का हिंदी मतलब मैं बता देता हूँ, जो ये नमाज अरबी में पढ़ती है। हेलो हाँ बताया हाँ बताया। हाँ पता है मतलब मैंने जो हिंदुइज्म के बारे में पहले पूछा था, तो मैंने इसलिए पूछा था, जो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड है ना, वो मतलब बहुत अरे कट्टर बाबा सुने ना, बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी, तो बार-बार बोला अश्विया जी इसलिए मुझे आप कॉल अश्विया जी आप नहीं, नमाज वो पढ़ती बार-बार हैं। अच्छा आप अच्छा, आप सुनिए तो बोल सही लीजिए, मेरी बारी। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए। तो जो मेरी बोलने कट्टर वाली दीजिए। फ्रेंड है, तो मतलब इस्लाम के बारे में मतलब इस्लाम की गलती बोलते हैं, तो मेरे पास कुछ जैसा नहीं है मतलब है वो करने के लिए, इसलिए मैंने पूछा था जानने के लिए कि हिंदुइज्म में क्या-क्या वो सब है। तो देखिए ना अश्विया जी, आप अगर आप इस्लामिस्ट हैं, अगर आपको कोई इस्लाम को लेकर कुछ खराब बोल देता है, तो अगर आप उसे डिफेंड करने जाएंगे तो कुछ साबित नहीं होना है ना उससे। खराब है मान के आगे बढ़ी है उस पे। ये तो बेवकूफ़ी है कि आप खराब चीज़ों को आप सही डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं आप। देखें, इस्लाम जिस समय था उस समय की स्थितियाँ अलग थी। आज जो है आप 1400 साल आगे आ चुकी हैं। आप वो 1400 साल पुरानी किताबें और उनके आइडियल्स पकड़ के क्यों बैठी हुई हैं? आप उस चीज़ को डिफेंड करने जाएँगे तो कभी डिफेंड नहीं कर पाएँगी। ये आप समझें आप। कीचड़ पे कीचड़ मिलाने से वो शुद्ध नहीं हो जाता है। अपने बारे में नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे हिंदुइज्म में औरतों की बहुत रेस्पेक्ट है, हमारे इस्लाम में नहीं होता, इसलिए हम ये चलें। अश्विया जी आपकी तरफ से काफी डिस्टॉर्शन हो रहा है, हाँ, दिक्कत बहुत काफी आ ये रही है। डिस्टॉर्शन हो देखिए रहा है। नमाज आप जो पढ़ते हैं उसका मतलब आप समझ लीजिए एक्चुअली वो क्या चीज़ है। ये देखिए, नमाज में पढ़ी जाने वाली 12 न्यूटन सूरतें। सर वो ये कह रही हैं कि मैंने इसलिए पूछा था, शायद उनकी आवाज क्लियर नहीं आई। वो ये अच्छा कह रही अच्छा, हैं कि ओके भाई ओके। हाँ कि इनको बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म में औरतों की बहुत इज्जत है, इस्लाम में नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा पूछा था। वो ये कह रही है, अरे बाबा, वो इनको सब बता जगह दीजिए। वही हाँ हाल है। अगर आपको कोई ये कहता है ना, तो इससे आप डिफेंसिव ना होए। इस्लाम में भी तो खराब दुर्गति हुई है, और हिंदुइज्म में अगर आपको कहना है तो उनको कह दीजिएगा कि आप रियली शजा चैनल पे जाइए और साबित कर दीजिए। बड़ा सरल है। आपको लड़ाई, आप देखिए आप क्या है, डिफेंसिव होने के चक्कर में ना आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और बहस आगे बढ़ जाती है। हाँ समझ रही है ना? अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आईसीस में क्या हुआ है, तो समझना ठीक चाहिए है ना, ये तो दीदी, एग्जाम्पल्स है। ठीक है बहन, हाँ आपकी तरफ से वॉइस भी ठीक नहीं आ रही है, तो अब आते रहें आप, ठीक है? अपना ख्याल रखें, हाँ ठीक सुनते रहें आप। मुझे निकाल दीजिए। अच्छा आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, ठीक है? अब हाँ, वो चलें, माइक आप का अपना इशू। ख्याल रखें। ओके। अच्छा चले, मैं बाकी लोगों को दिखा देता हूँ कि ये नमाज में एक्चुअली में ये क्या पढ़ते हैं, ये पता होना जी। चाहिए। देखिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसलिए अरबी में पढ़ते हैं। ये 12 सूरतें जो हिंदी में है, ये देखिए। ए रसूल, जब खुदा की मदद आ पहुंचेगी और फतेह मक्का हो जाएगी और तुम लोगों को देखोगे कि गोल के गोल खुदा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तब्सीह करना और उसे मगफिरत की दुआ मांगना, वह बड़ा बेशक माफ़ करने वाला है। तो ये मक्का की बात हो रही है ना, मतलब नमाज में। अब ये देखें, हमने इस कुरान के शब्र कद्र में नाजिल किया, और तुमको क्या मालूम शब्र कद्र क्या है? शब्र कद्र मर्तबा और अमल में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील हर बात का हुक्म लेकर अपने परवरदिगार के हुक्म में नाजिल होते हैं। अब ये सब बातें, अब ये देखिए बड़ी गजब की बातें। देखिए, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वह हलाक हो जाए। यार नमाज में अबू हलब क्या कर रहा है? अबू लहब बताइए, मतलब उसके रोज हाथ तोड़ रहे हैं, क्या मतलब है? हाथ से रोज हाथ तोड़ रहे हैं उसके, है ना? ना तो उसका माल उसके काम आया, ना तो उसकी कमाई। अब वो भड़कती माल ये कौन सा नमाज है? पढ़ते हैं। माल कौन सा है अब वो उसमें? हाँ, अब वो भड़कती आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी जो सर पर लकड़ियां लाद कर लाती है, उसके गले में एक खूब बटी हुई रस्सी होगी। अब ये देखे, ये नमाज में अबू लहब को कह रहे हैं कि दोनों हाथ टूट जाए। अबू लहब को मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए।
उसकी बीवी से क्या दुश्मनी है यार? उसकी बीवी से क्या दुश्मनी है? रोज पढ़ते हैं? हैं, बताइए। रोज पढ़ते हैं ये, इसलिए ये नमाज हद है अरबी में न्यूटन। पढ़ते हैं। हद है न्यूटन जी।